हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने रैंकिंग टॉपिक ख़त्म कर लिया था और रैंकिंग से संबंधित ही आज अपना जो दूसरा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको बीएसएससी में तो वो रैंकिंग टॉपिक एक दे रखा है, लेकिन रैंकिंग से संबंधित ये भी उसी टाइप का टॉपिक है, तो इसी में से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो हम पहले तो रैंकिंग से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए और अब हम सिटिंग अरेंजमेंट को एक नए टॉपिक के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों बैठक व्यवस्था, जैसा कि नाम से ही पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था, इसको हिंदी में व्यवस्थित क्रम भी कहा जाता है, व्यवस्थित क्रम। और रैंकिंग को हमने क्या कहा था, क्रम निर्धारण कहा था, और इसको व्यवस्थित क्रम कहा जाता है। तो किस प्रकार से उनको बैठाना है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसमें ये देख लेते हैं। एक तो क्या होगा, जो बेसिक क्वेश्चन बनता है कि 4-5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे और उसका दे रखा होगा जिनका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा। उत्तर दिशा की ओर होगा तो इस प्रकार से बैठ जाएंगे। मान लो 5 लोग बैठे तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो पंक्ति का ये तो होता है बायां ओर, आपको पता ही है, और ये कौन सा, दायां। अब 5 लोगों के बारे में दे रखा होगा आपको कि ए बी के दाईं ओर बैठा है, दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरे टाइप का क्या हो सकता है, ये तो उत्तर दिशा की ओर बोल रहा हूँ, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आप बोल सकते हैं, पश्चिम की ओर बोल सकते हैं, दक्षिण की ओर बोल सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरे टाइप में बनेगा तो क्या बनेगा, इससे थोड़ा यदि डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन जाएगा, बस 2 पंक्ति एक आपको साथ दे देंगे कि 10 व्यक्ति है 5-5 के हिसाब से 2 पंक्तियों में बैठे, जिनमें पंक्ति ए और पंक्ति बी है। तो ये हो जाएगी पंक्ति ए और ये हो जाएगी बी, जो आमने सामने मुँह करके बैठे। और पंक्ति ए में बैठे विद्यार्थियों का मुँह दक्षिण की ओर है, तो क्या हो जाएगा, इनका मुँह दक्षिण की ओर होगा, आमने सामने मुँह करके बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, पंक्ति बी में बैठे छात्रों का मुँह कौन सी दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा। 10 व्यक्ति हो जाएंगे, 5 इसमें 5 इसमें। फिर ये बोल देगा कि इसमें अलग व्यक्तियों का नाम दे देंगे 5 ABCDE, और इसमें देंगे PQRST, क्योंकि वो दोनों आमने सामने बैठे हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, जिसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यदि सिर्फ पंक्ति में बात करेंगे तो इस प्रकार के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और यदि इसी में थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। यदि बेसिक क्वेश्चन बनेंगे तो इस पंक्ति के हिसाब से बन जाएंगे, और इससे थोड़ा डिफिकल्ट आएगा तो क्या आएगा, आपको 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको व्रत में बैठाना होगा। ये हो जाएगा व्रत में बैठाना होगा। आपको बोल देगा कि सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा। मान लो 8 व्यक्ति हैं और सबका मुंह कौन सी दिशा में, केंद्र की ओर। तो व्रत का केंद्र कौन सा, तो 20 वाली। अब व्रत की जगह तो क्या वो बोल सकता है कि एक वर्ताकार टेबल हो सकती है। इस प्रकार से आपको दे रखा होगा। तो क्या हो जाएगा, 8 व्यक्ति बैठे केंद्र की ओर मुँह करके, तो बस आपको आमने सामने बैठाना है, बस वैसे केंद्र की ओर मुँह होगा। क्या होगा, सबका मुँह कौन सी दिशा में, केंद्र की ओर मुँह हो जाएगा। इस प्रकार से बैठे। तो ये ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुँह करके बैठे, तो क्या करना है, तो ये ध्यान रखना है कि जब इस व्यक्ति का मुँह यहाँ से आप एक बार ट्राई कर लो, इस व्यक्ति का मुँह केंद्र की ओर होगा तो इसका बायां कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा। इस व्यक्ति का मुँह उत्तर दिशा की ओर, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका बायां, ये हो जाएगा दायां। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इस दिशा में, ये इस व्यक्ति का बायां कौन सा होगा, इस तरफ। इसका मतलब घड़ी की दिशा में। इस प्रकार से घड़ी की दिशा में उन व्यक्तियों का क्या होगा, घड़ी की दिशा में हो जाएगा बायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, इधर से उसका क्या हो रहा है, इस व्यक्ति का दायां हो रहा है। इसका मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में क्या, दायां। ये ध्यान रखना है। जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा तो घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में क्या, व्यक्तियों का बायां होने वाला है, और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या, व्यक्ति का दायां हो जाएगा। अब ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन कि P Q के दाईं ओर बैठा है। P कहाँ बैठा है, Q के दाईं ओर। तो मैं यहाँ बैठा दूँ Q के दाईं ओर कौन बैठा है, P बैठा है। इसका मतलब दायां कौन सा हो जाएगा, Q का, ये वाला। तो यहाँ बैठ जाएगा कौन, P। दाईं ओर बैठा मतलब एंटी क्लॉकवाइज बैठा है, घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। इसको विस्तार से क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक तो आएगा तो वर्त से संबंधित, तो ये क्या आएगा, ईजी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। यदि इसमें भी वो क्या होगा, थोड़ा इसको डीपली पूछेगा तो किस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन वो देखते हैं। तो क्या होगा कि 8 व्यक्ति हैं जिसमें 4 केंद्र की ओर मुँह करके बैठे और 4 बाहर की ओर मुँह करके बैठे। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से हम इसको कर लेंगे। क्वेश्चनों के माध्यम से हम इसको आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ व्यक्तियों का मुँह अंदर की ओर होगा, कुछ का बाहर की ओर होगा। तो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर होगा उनका, तो ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा दायां। और इसका विपरीत, जब इनका मुँह बाहर की ओर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा कौन सा, दायां, और ये हो जाएगा कौन सा, बायां। बस इसमें कंफ्यूजन यही होगा कि बाएं दाएं में थोड़ा ध्यान रखना होगा, और किस व्यक्ति का मुँह कौन सी दिशा में, ये भी क्वेश्चन के माध्यम से समझ पाएंगे। चलिए वर्त से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, और इससे भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो वो किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। अब व्रत आ गया, अब आ सकता है क्या, अब आ जाएगा वर्गाकार मेज या फिर आयताकार मेज। 5 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, जो भी होगा क्वेश्चन उस हिसाब से अब बैठे क्या, वर्गाकार टेबल मतलब 4 भुजाएं बराबर इस प्रकार की टेबल में बैठे, या फिर कैसी, आयताकार। तो ये हो जाएगी आयताकार टेबल।
इस प्रकार से मैच हो सकती है। अब मान लो 8 व्यक्ति बैठे, उसमें से इसमें बोल देगा कि 4 तो भुजाओं के मध्य बैठे और 4 कॉर्नर पर बैठे, तो ये हो जाएंगे मध्य में और 4 बैठ जाएंगे कॉर्नर पे। इसमें भी आ गए तो क्या होगा कि 4 तो बैठे भुजाओं के मध्य में, 4 बैठे कॉर्नर पे, बस इस प्रकार से बन जाएगा। इजी क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको यदि डिफिकल्ट बनाना चाहेगा वो तो क्या कर लेगा कि जो भुजाओं के मध्य बैठे उनका तो मुंह है केंद्र की ओर और जो कॉर्नर पर बैठे उनका मुंह है बाहर की ओर, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, तो इस व्यक्ति का तो बायां कौन सा दायां कौन सा, जब केंद्र की ओर मुंह होगा तो ये हो जाएगा क्या बायां और ये हो जाएगा क्या दायां, और जब इसका मुंह बाहर की ओर है इसका विपरीत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इस तरफ तो हो जाएगा क्या बायां और इस तरफ क्या हो जाएगा दायां। तो इसमें क्या होगा बाएं दाएं में कंफ्यूज होगा, तो उसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत ईजिली तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति कौन कौन है भाई, ABCDEF एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। ये ध्यान रखना है कि केंद्र की ओर मुँह है या फिर उनका बाहर की ओर मुँह है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठे। F A के बाएं दूसरा है, जो B के दाएं तीसरा है, जो E के दाएं दूसरा है, जो C का पड़ोसी नहीं है। इसमें क्या आ रहा है, जो आ रहा है मतलब एक ही सेंटेंस है लेकिन वो क्या है जो से कनेक्ट हो रहा है। तो हमेशा इनमें क्या करना है, मैंने ये पहला क्वेश्चन आपके लिए इसीलिए दिया है कि आपको ये मैं जो के बारे में बता दूं। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जो आएगा वो हमेशा जो पीछे सेंटेंस आया है उसमें जो आखिरी व्यक्ति आया ना उसके लिए प्रयुक्त होता है हमेशा। इसको शुरू करते हैं पहले, और मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमेशा अंतिम व्यक्ति के लिए आएगा, तो ये जो किसके लिए आएगा, ए के लिए आएगा। और देखो जो बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं तीसरा कौन है, जो मतलब जो पहले आया वो कौन आया, ए आया है। और तीसरा है जो ई के दाएं दूसरा है, ई के दाएं दूसरा कौन है भाई, ये जो किसके लिए आएगा, जो से पहले जो भी लेटर आया उसके लिए, जो से पहले कौन आया बी आया, ये जो किसके लिए प्रयोग दूंगा बी के लिए, जो ई के दाएं दूसरा है। और ये जो किसके लिए आएगा, इससे पहले जो लेटर आया उसके लिए, जो व्यक्ति आया उसके लिए। ये जो किसके लिए आएगा, इससे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई क्या है, सी का पड़ोसी नहीं है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए कितने व्यक्ति भाई, वर्ताकार मेज है, वर्ताकार मेज 6 व्यक्ति हैं, तो मैं बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 व्यक्ति हैं। चलिए 6 व्यक्ति हैं, सबका मुंह कौन सी दिशा में, केंद्र की ओर मुंह, केंद्र बीच में होता है, सबका मुंह केंद्र की ओर, ये रहा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। F A के, और देख लो जब केंद्र की ओर मुंह होगा तो क्या होगा, घड़ी की दिशा में होता है उसका बायां और विपरीत दिशा में क्या दायां। सभी का मुंह क्या है केंद्र की ओर है इसमें। तो F A के बाएं दूसरा है, F कहाँ है भाई, A के बाएं दूसरा, तो इसको सबसे नीचे से यहीं से शुरू करो तो क्या होगा, बायां दायां में आपको कंफ्यूजन कम होगा। जो अपना बायां वो इसका भी बायां, जो अपना दायां वो इसका भी दायां हो जाएगा, या फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। F कहाँ है, A के बाएं दूसरा है, A का बायां कौन सा क्लॉकवाइज, दूसरा कौन है F दूसरा है, तो इसका मतलब ये पहला ये दूसरा, यहाँ कौन बैठेगा F बैठ गया। चलिए अब ये जो किसके लिए आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, जो जस्ट पहले जो लेटर आया उसके लिए आएगा। इससे पहले कौन सा लेटर आया, ए आया है, इसका मतलब ए के लिए आया क्या, जो क्या है बी के दाएं तीसरा है, बी के दाएं तीसरा कौन है भाई, ए के लिए प्रयुक्त होता है, इसका मतलब ए कहाँ है बी के दाएं तीसरा। जब मैं बी को कहाँ बैठाऊंगा तो बी का दायां तीसरा हो जाएगा ए, जब मैं बी को यहाँ बैठा दूँ तो बी का दायां कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो बी का दायां इस तरफ तीसरा आ रहा है क्या, ये पहला दूसरा तीसरा आ रहा है ए। चलिए ये हो गया, बी यहाँ बैठ जाएगा, ये हो गया। अब बाएं तीसरा है, जो ई के दाएं दूसरा है, जो ई के दाएं दूसरा है, ये जो किसके लिए प्रयुक्त होगा, पहले लेटर कौन आया, अब बी आ गया, अब ये बी के लिए प्रयुक्त है, जो ई के दाएं दूसरा है, इसका मतलब बी क्या है, ई के दाएं दूसरा, ई के दाएं दूसरा, जब ई को मैं कहाँ बैठाऊंगा तब दाएं दूसरा हो जाएगा कौन, बी, ई को मैं बैठाना पड़ेगा मुझे यहाँ, तो ई का एंटी क्लॉकवाइज होता है दायां, तो क्या पहला और दूसरा कौन बैठा, बी बैठा, बी। अब ये जो सी का पड़ोसी नहीं है, ये जो किसके लिए प्रयुक्त होगा, जो अंत में आया, इसका मतलब कौन आया, ई, ये जो किसके लिए प्रयुक्त है, ई के लिए हुआ है, ई क्या है, सी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ई का है, सी का पड़ोसी नहीं है। यदि मैं सी को यहाँ बैठा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ई सी का पड़ोसी हो जाएगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, ई क्या है, सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, सी की जगह यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि वो ई का पड़ोसी नहीं है, तो सी आ जाएगा यहाँ। तो 5 जगह तो होगी,
इसका मतलब इस जगह किसकी है, जो पीछे व्यक्ति रहा है उसकी है। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ जाएगी यहाँ, तो ये बन गया डी। तो इसको हमने अरेंज कर लिया। इसके बाद जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है इसको व्यवस्थित क्रम में बैठाना। अब तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बने अपन आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ए के दाएं, ई के दाएं कौन है, ई के दाएं कौन है, ई है बेटा, ई के दाएं कौन है भाई, डी आ जाएगा हमारा आंसर। अब ऐसा आ जाएगा कि बी के बाएं तीसरा कौन है, बी के बाएं तीसरा कौन है, बी के बाएं तीसरा, बी के बाएं कौन सा, घड़ी की दिशा में, इसका बाएं हो जाएगी ये, पहला दूसरा तीसरा कौन आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए ऐसा आ जाता कि ई और बी के मध्य कौन बैठा है, ई और बी के मध्य कौन बैठा है, डी बैठा है। ऐसा आ जाए कि एफ और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे, एफ और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे, तो एफ और ई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे, तो इसका हमने बाएं से पूछा है या फिर दाएं से, कुछ नहीं पूछा है, लेकिन देखो बाएं से भी कितने आ रहे हैं, ई और एफ के मध्य कितने बैठे। यदि ई के दाएं से देखें तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और एफ के दाएं से देखें तो कितने, 1 और 2, बाएं से देखेंगे तो भी 2 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाएं दाएं नहीं पूछा है, बाएं से भी 2 है, दाएं से भी 2 है, दोनों के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा एक और क्वेश्चन। पहले दोस्तों देखो, हम सबका मुंह जो केंद्र की ओर मुंह है, इसी टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, और वो भी कौन सी, वर्ताकार मेज के। तो हम पहले तो एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले में हमने 6 व्यक्ति देखे थे, इसमें अब 7 व्यक्ति। एक आध क्वेश्चन 8 व्यक्तियों से इसे थोड़ा डिफिकल्ट बना के देख लेंगे, उसके बाद हम वर्गाकार मेज देखेंगे, और फिर पंक्तियों में आमने सामने मुंह करके बैठे उस प्रकार के क्वेश्चन को देखने वाले। चलिए तो इसको कीजिए। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। तो कितने व्यक्ति भाई, 7 व्यक्ति, ए बी सी डी ई एफ जी, एक वर्ताकार, वर्ताकार मतलब व्रत की ऐसी टेबल है, 7 व्यक्ति और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे 7 व्यक्ति। तो इसको आमने सामने बैठा, 2 3 4, ये 5 ये 6, अब एक यहाँ बैठा दो, भले यहाँ बैठा दो, इस प्रकार से बना लो। 8 व्यक्ति होगा, क्या होगा, इसको आमने सामने बैठा हो। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ जाएगा कि इसके सामने कौन सा व्यक्ति बैठा है, तो 8 व्यक्ति होंगे, क्या होगा, इसके सामने इसका नाम दे देगा, तो सामने कौन सा बैठ जाएगा वो आपको बताना होता है। इसीलिए हो सके तो उसको आमने सामने बैठाओ। अब ये 7 है तो आमने सामने बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि 7 है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 4 तो आप आमने सामने बैठा दिए, ये हो जाएगा 5वां, छठा, ये 7वां यहाँ बैठा दो, बोले यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हमने ये बना ली। सबका मुंह कौन सी दिशा में, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। चलिए शुरू कर रहे हैं तो क्वेश्चन को। जी कहाँ है भाई, सी के बाएं दूसरा, जी कहाँ बैठा है, सी के बाएं दूसरा। बस शुरुआत हमेशा नीचे वाली यहाँ से करो। जी कहाँ बैठा है, सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा, इसका मतलब सी का बायां कौन सा, इस तरफ घड़ी की दिशा में, दूसरा कौन सा, पहला और दूसरा। यहाँ कौन बैठा है, जी बैठा है। जी कहाँ बैठा भाई, सी के बाएं दूसरा, जी सी के बाएं दूसरा है, जो एफ के तुरंत बाएं है। अब ये जो किसके लिए प्रयुक्त होगा दोस्तों, जो होगा जो अंतिम आया उसके लिए, इसका जो ये किसके लिए प्रयुक्त होगा, सी के लिए प्रयुक्त हुआ है। और सी कहाँ है, एफ के तुरंत बाएं। इसका मतलब सी क्या है, एफ के तुरंत बाएं। जब मैं एफ को यहाँ बैठाऊंगा तब बायां होगा, या फिर यहाँ बैठाऊंगा तब। तो देखो दोस्तों, घड़ी की दिशा में क्या होता है, बायां होता है। इसका मतलब जब मैं एफ को यहाँ बैठाऊंगा तो एफ का बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तुरंत बाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। एफ के तुरंत बाएं बैठा है, कौन बैठा भाई, सी के बारे में बात हो रही है, ये बैठा दिया सी को। अब देखो, अब अगली लाइन देखो, ए ई के बाएं तीसरा है, ए ई के बाएं तीसरा है। अब ना तो हमारे पास ए है ना ई है, तो क्या करो दोस्तों, इसको देखो एक बार मान के आप चलो। यदि मैं ए कहाँ है, ई के बाएं तीसरा, यदि मैं ई को यहाँ बैठा दूँ तो ई के बाएं तीसरा कौन, ए बैठा है। पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन बैठ सकता है, ए बैठ सकता है। क्या ऐसी कोई और कंडीशन बन सकती है, यदि मैं ई को यहाँ बैठाता तो क्या होता, बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ तो जगह खाली नहीं, यहाँ बैठा था तो भी आगे जगह खाली नहीं, तीसरा। और यदि मैं यहाँ बैठा था ई को तो क्या होता, बाएं तीसरा कौन है, ए है, तो बायां ई का बायां कौन सा, इस तरफ पहला दूसरा तीसरा, ये हो सकता है। इसका मतलब 2 कंडीशन बन रही है। एक बार में तो हमने ये बना लिया, 2 कंडीशन बनते क्या करो आप, एक और बस फटाफट डायग्राम बना लो इस प्रकार से। ये सी था, ये जी था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं हमें, और यहाँ क्या था, यहाँ एफ आ गया था। इसके बाद देखो, एक बार मैं ई को यहाँ बैठा रहा हूँ तब इसके बाएं तीसरा कौन आ रहा है, ए आ रहा है।
और एक बार तो यहाँ बैठाने पर तीसरा ए आ रहा है, जगह खाली यहाँ बैठ सकता है। तो दूसरी बात देखो, जो नहीं बैठा है वहाँ बैठा लो। यदि मैं ई को यहाँ बैठाऊँ तो क्या होता है, ई के बाएँ तीसरा कौन है, ए है। तो ई के बाएँ कौन सा, घड़ी की दिशा में पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन बैठ सकता है, यहाँ ए बैठ सकता है। इसका मतलब अभी तक तो ये भी डायरेक्शन, ये भी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी सही है, और ये भी क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक अपने आप कट जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो बी कहाँ है, बी ई और डी के मध्य है, मध्य बैठा है। बी ई और डी के मध्य बैठा है। बी को कहाँ बैठाना भाई, ई और डी के मध्य, ई ये रहा। अब दोनों के मध्य कौन किसको बैठाना है, बी को बैठाना है। बस इस तरफ तो कोई जगह ही नहीं है। यहाँ तो देखो एफ बैठा है, बीच में बैठने इसके था, और यहाँ ई बैठा है, और यहाँ डी बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। इसका मतलब ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम हो जाएगा गलत। इसमें देखो कहीं बैठाने का प्रयास करो। बी कहाँ है भाई, ई और डी के मध्य बैठा है। बी कहाँ बैठा, ई और डी के मध्य। इसका मतलब बी ई ये बैठा, इसको मैं बैठा दूँ यहाँ बी और यहाँ बैठा दूँ डी, तो क्या हो जाएगा, बी कहाँ बैठा भाई, ई और डी के मध्य। बस ये तो ई तो था ही, ई के दाईं तरफ दो जगह लगातार खाली थी, और मैंने बी को बीच में बैठा दिया, और इस तरफ किसको बैठा दिया, डी को बैठा दिया। अब बी को ऐसा ही दे रखा सिर्फ कि बी कहाँ बैठा है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठा है, तो बराबर बीच में जगह खाली है और हमने उसको बैठा दिया है। तो ये तो डायग्राम अपने आप कट जाएगा, एक रह जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब इसमें से किस प्रकार से अभी क्वेश्चन बने किसी भी प्रकार का, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं आपको पूछता हूँ दोस्तों कि सी के बाएँ तीसरा कौन है, सी के बाएँ तीसरा, सी की ये रहा बाईं तरफ, मतलब घड़ी की दिशा में पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एफ के संदर्भ में डी का स्थान कौन सा, एफ के संदर्भ में डी का स्थान, ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। एफ के संदर्भ में डी का स्थान पूछा है, तो एफ के बाईं तरफ तो कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। एफ के संदर्भ में डी का स्थान बाएं को चौथा, या तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको बाएं को चौथा, तो वो कर देना है। या फिर क्या हो सकता है, दाएं को दाएं तरफ से काउंट करना कितना, दाएं से पहला दूसरा तीसरा, यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको दाएं को तीसरा। तो इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, उस हिसाब से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि बी और जी के मध्य कौन बैठा है, बी और जी के मध्य कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। और भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं इस डायग्राम को देखकर। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगले टाइप में हम एक दो और वर्गाकार टेबल के से संबंधित देखेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद पंक्तियों से संबंधित, और फिर आयताकार मेज और वर्गाकार मेज के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।